पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज से हमारे पूजन विधि के सामान्य काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को हमारे बुलाहट के बारे में बताया गया है, बुलावा के बारे में बताया गया है। और इस बुलाहट और इस बुलावे को पहचानने के लिए हम सबों को हमेशा हमारा आँख और हमारा कान हमेशा सतर्क रखना है। अगर हम अपने कान और अपने आँख को सतर्क रखते हैं तो हम प्रभु ईश्वर का जो बुलावा है उसको पहचानने में सफल हो जाएंगे और उसके अनुसार हम लोग ईश्वर के बुलावे को, हम लोग ईश्वर के बुलाहट को जान सकेंगे। आज के पहले पाठ में हम लोग सामुएल के बुलाहट के बारे में सुनते हैं। सामुएल को जब प्रभु ईश्वर बुलाता है तो सामुएल ईश्वर को देख नहीं सकता, लेकिन वह उसकी आवाज़ को सुन सकता है। और जब वह उसकी आवाज़ को सुनता है तो वह समझ नहीं पाता कि उसे आवाज़ कहाँ से सुनाई पड़ रही है। और आज के सुसमाचार पाठ में हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता के 2 शिष्यों के बारे में सुनते हैं। और ये दोनों शिष्य जो प्रभु यीशु के साथ में रहते हैं, उसको देखते हैं, उसके साथ में जाते हैं और उसकी बात को सुन करके ये दोनों अत्यंत प्रभावित होते हैं, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते कि यही उनका मुक्तिदाता है, यही उनका उद्धार करता है। और जब उन्हें पता चलता है, जब वे जान जाते हैं कि वही उनका मुक्तिदाता है, वही उनका उद्धार करता है, वे उसके अनुयायी बन जाते हैं। तो आइए आज के इसमें बलिदान में भाग लेने से पहले हम लोग अपने गलतियों को, अपराधों को, सभी पापों को याद करें और उन सबों के लिए हम सब पिता ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। है सब शक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ। ईश्वर दुनिया में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ लोगों को चुनता है। यहाँ सामुएल के बुलाए जाने का प्रसंग है। ऐसे लोगों को ईश्वर की वाणी पर ध्यान देना और अपने भाइयों की सेवा करनी चाहिए। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 से 10 और 19। सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उसे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाए तो यह कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे, उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। प्रभु की वाणी। मैंने तेरा नाम पुकारा।
दूसरा पाठ। हम सब यीशु के आध्यात्मिक शरीर के अंग हैं। हमें पवित्र आत्मा निवास करता और वह हमें यीशु का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें पाप से दूर रहना चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 13 से 15 और 17 से 20 तक। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? जो अपने को प्रभु से मिला देता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह अपने आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष के लिए खड़े हो जाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यूहन्ना अपने 2 शिष्यों के साथ वहाँ था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह
अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम सिमोन योहन के पुत्र हो, तुम कैफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज से पूजन विधि के सामान्य काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को बुलावा के बारे में बताया गया है, निमंत्रण के बारे में बताया गया है। प्रभु ईश्वर हम सबों को बुलाता है, हम सबों को निमंत्रण देता है कि हम सब उसके कार्य को करें, हम सब उसके काम को पूरा करें। एक दिन मैं अपना ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक अच्छी सी लड़की आई, बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की, बहुत ही सभ्य, और वो पूछी कि मुझे फादर से मिलना है। तो मैंने कहा बताओ क्या बात है। तो वह अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में बताने लगी कि मैं एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की हूँ और बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, और मैं जब पढ़ रही थी उसी समय से मैं बहुत ही स्वतंत्र, बहुत ही स्वच्छंद विचार वाली थी, और जैसे ही मैं अपना पढ़ाई पूरी की, मेरे चाल ढाल और मेरे स्वभाव और मेरे स्वच्छंद विचार, स्वतंत्र विचारों के कारण मेरे परिवार वालों ने, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। और जब मुझे घर से निकाल दिया तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे जिस तरह की ज़िंदगी, जिस तरह का जीवन चाहिए था उस तरह का जीवन, उस तरह की ज़िंदगी मिल गई और मैं स्वतंत्रतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगी, क्योंकि मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं था, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, और मैं हर तरह से अपने जीवन को कभी नशेबाजी में और कई अनैतिक कार्यों में अपने आप को लिप्त कर ली। और इस तरह से जब मुझे ना ही नशेबाजी में, ना ही अनैतिक जीवन में मुझे खुशी मिली, और जब मेरे पास जितने भी पैसे कौड़ी थे, जितनी भी मेरी संपत्ति थी, वो सारा ख़त्म हो गया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये असली खुशी नहीं है, असली आनंद नहीं है, और जो असली खुशी है, सच्ची आनंद है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे अपने जीवन में अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जब मैं अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करने लगे तो मैं बहुत सारे तीर्थ स्थानों में गई, बहुत सारे तीर्थ स्थानों में गई, और वहाँ पर मैंने मन्नत मांगी, अपनी दुआएं चढ़ाई, लेकिन मुझे कहीं भी सच्ची खुशी, सच्ची आनंद प्राप्त नहीं हुई। और कहती है कि एक दिन मैं किसी चर्च के सामने से गुजर रही थी, तो वहाँ पर मैं चर्च को देख करके घुस गई, और जब मैं घुसी तो उस चर्च में एक वाक्य पढ़ा गया, वो खोई हुई भेड़, जब खोई हुई भेड़ को उसका स्वामी, उसका मालिक प्राप्त करता है तो उसे वह लेकर के अपने घर चला जाता है, और उस घर में आनंद और खुशी होती है। तब मुझे समझ में आया मैं भी एक खोई हुई भेड़ की तरह हूँ, और वह अपनी ज़िंदगी को फिर से सुधारने के लिए, फिर से अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए वो अपना मन, अपने विचार को दृढ़ करती है। और उसने मेरे से पूछा कि फादर जी मेरा एक मदद कर दीजिएगा। तो मैंने कहा बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो कहने लगी कि
आप ये नंबर है मेरे माँ बाप का, मेरे पेरेंट्स का, इनसे एक बार कांटेक्ट करिएगा, इनसे बताइएगा कि आपकी लड़की जो आप लोगों ने निकाल दिया था अभी अपने आप को सुधार चुकी है और अपना जीवन को अच्छी तरह से बिताना चाहती है। अगर आप लोग उसको एक मौका देंगे तो वो फिर से आप लोगों के साथ रह करके अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताने में सफल हो सकती है। और मैंने जब उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके पूछा कि आप लोगों की एक लड़की है इस नाम की, वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार है और वो आप लोगों के साथ रहना चाहती है। और फिर कुछ दिन के बाद में उसके पेरेंट्स आकर के मुझसे मिले और वो अपनी लड़की को अपनाने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह से उस लड़की की जो ज़िंदगी थी, वो जो अपने ज़िंदगी को बर्बाद करने के कगार पर थी, वह फिर से अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताने में कामयाब हो जाती है। तो इसी तरह से आज के पाठों के द्वारा हम लोग सुनते हैं कि प्रभु ईश्वर हम सबों को बुलाता है, हम सबों को निमंत्रण देता है कि हम लोग इस ज़िंदगी को, इस जीवन को अच्छी तरह से बिताएं, अच्छी तरह से व्यतीत करें। आज का जो पहला पाठ है उसमें सामुएल के बुलावे के बारे में बताया गया है। सामुएल प्रभु की आवाज़ सुनता है लेकिन उसे पता नहीं चलता है ये किसकी आवाज़ है। और जब वह अच्छी तरह से सुनता है और नबी एली उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है, तो वह प्रभु ईश्वर की आवाज़ को पहचानने में सफल होता है और वह प्रभु से कहता है कि प्रभु बोल, मैं तेरा सेवक उपस्थित हूँ। और इस तरह से वह प्रभु के कार्य को, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने में प्रभु की सहायता, प्रभु की मदद करता है। और इसी तरह से आज का जो सुसमाचार पाठ है उसमें हम लोगों को यूहन्ना बपतिस्ता के 2 शिष्य के बारे में बताया गया है, अंद्रियास, और दूसरा जो शिष्य था वो यूहन्ना था। और ये दोनों शिष्य प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे जाते हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे जा कर के वे उनसे पूछते हैं कि प्रभु और आप कहाँ रहते हैं। तो प्रभु उनसे कहता है कि आओ और देखो। और वे दोनों शिष्य उसके साथ में पूरा दिन रहते हैं और प्रभु की बातों को सुनते हैं। और ये दोनों शिष्य प्रभु की बातों को सुन करके उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं, लेकिन वे प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, वे प्रभु को जान नहीं पाते हैं कि यही उनका उद्धार करने वाला है, यही उनका मुक्ति दाता है। और जब उन्हें एहसास होता है, जब वे बाद में जान जाते हैं कि वही मुक्तिदाता है, वही उद्धार करता है, वे उसके शिष्य बन जाते हैं और वे हमेशा के लिए उसे अपना गुरु स्वीकार करते हैं। और जब ये प्रभु को अपना गुरु मान करके उनके शिष्य बन जाते हैं, तो यही दोनों यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य प्रभु यीशु के कार्य को, प्रभु यीशु के उद्देश्य को वे लोग पूरा करने में सहभागी बनते हैं। और इसी तरह से प्रभु ईश्वर हम सबों को निमंत्रण देता है, हम सबों को बुलाता है कि हम सब भी उसके कार्य को करें, उसके उद्देश्य को पूरा करें। हम सबों को बुलावा मिला है, हम सब निमंत्रित हैं और हम लोगों का हर एक का अलग अलग कार्य होता है। लेकिन जब हम अलग अलग कार्य को, अलग अलग काम को बहुत ही उत्तरदायित्व पूर्वक करते हैं और उसे निभाते हैं, जिस तरह से कोई माँ बाप हैं तो माँ बाप का काम है कि दोनों पति पत्नी अपने परिवार को खुशहाल बनाएं और वे अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करें और उनका नेतृत्व अच्छी तरह से करें। तो वो ईश्वर का जो कार्य है, ईश्वर का जो उद्देश्य है, उसमें वो लोग सहभागी होते हैं। और इसी तरह से हम सब जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, जहाँ भी कार्य करते हैं, वहाँ पर हम अपने कार्य को, अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं। तो हम सब प्रभु ईश्वर का जो कार्य है, प्रभु ईश्वर का जो उद्देश्य है, उसे
पूरा करने में हम लोग ईश्वर के सहभागी बनते हैं, उसके हम लोग कार्यकर्ता बनते हैं। और ये कार्य, ये उद्देश्य को पूरा करने में हम लोग सफल तभी होते हैं जब हम लोग प्रभु ईश्वर के कार्यों को करने से पहले प्रभु ईश्वर को पहचानते हुए उसकी जो शिक्षा होती है, उसकी जो आज्ञा होती है, उसको हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं। और इस तरह से अगर हम प्रभु ईश्वर की शिक्षा और उसकी आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को, अपने कामों को अच्छी तरह से करते हैं तो हम सब प्रभु ईश्वर के सहभागी बनते हैं उसके कार्यों को करने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए आज के इसमें सबलिदान के समय हम लोग विशेष रूप से प्रभु ईश्वर से यही दुआ करें, यही प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हम सबों को अपनी आशीष, अपनी कृपा प्रदान करे और वो हम सबों की मदद और सहायता करे, जिससे हम सब उसके वचन को अच्छी तरह से सुने और उसके वचन के अनुसार अपना दैनिक जीवन बिताते हुए अपने सभी कार्यों को बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्वक निभा सकें और ईश्वर के कार्य, ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में सहभागी बन जाएं। तो इसी मतलब से अभी हम लोग पिता ईश्वर से इसमें सबलिदान के समय प्रार्थना करेंगे। कृपया खड़े हो जाइए। हम सबको एक साथ अपना विश्वास प्रभु ईश्वर पर व्यक्त करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र और अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु ईश्वर ने सामुएल को 3 बार नाम लेकर पुकारा, तब सामुएल ने प्रभु को उत्तर दिया, बोल तेरा सेवक सुन रहा है। ईश्वर हमारा नाम लेकर हमें भी पुकारता है, परंतु क्या उसकी पुकार को सुनते और उसका उत्तर देते हैं? हम अपनी सब आवश्यकताओं एवं कमजोरियों के लिए उससे प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते वे विश्वासियों को जीवन के सच्चे मार्ग पर ले चलें और उन्हें अपने विश्वास को जीवंत रखने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र कैथोलिक कलीसिया की हर पल्ली एवं मिशन संस्थानों में अध्ययन कर रहे उन ख्रिस्तीय नवयुवक नवयुवतियों की ईश्वरीय बुलाहट की पहचान की जाए, जो ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। उन्हें हर संभव सहयोग तथा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे ईश्वर की दाखबारी में काम करने वाले उत्साही मजदूर बन सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि परिवार के प्रथम शिक्षक शिक्षिका होने के नाते वे अपने बच्चों में विश्वास, भक्ति तथा प्रेम जैसे सद्गुणों को विकसित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ख्रिस्तीय विश्वासी दूसरे व्यक्ति को कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचाने में मददगार तथा मार्गदर्शक बने
जैसे एली, शामुएल और अंद्रियास ने अपने भाई शिमोन पेतरुस के लिए बना था, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि यह ख्रिस्तीय भोजन हमें संबल प्रदान करे ताकि ईश्वर की ओर आगे बढ़ सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम थोड़ी देर मौन रूप से अपने निजी आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरतों के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी पुकार को सुनने तथा तेरे बताए मार्ग पर चलने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हम दूसरों को भी तेरी ओर लाने में सक्षम हो सके। यह प्रार्थना हम करते हैं उसी हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसे कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
गुरुदेवा दर्शन दे दो तुम्हारा। गुरुदेवा दर्शन दे दो तुम्हारा। गुरुदेवा दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के प्रेम विधाता, हो जग के प्रेम विधाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार। जग के प्रेम विधाता, आओ गुरुदेवा दर्शन दे दो तुम्हारा। गुरुदेवा दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के शांति दाता, हो जग के शांति दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार। जग के शांति विधाता, आओ गुरुदेवा दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के शांति दाता, हो जग के शांति दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार। जग के शांति विधाता, आओ गुरुदेवा दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा दर्शन दे दो तुम्हारा। मैरिज बैंड शादी पुकार सुप्रिया मधु कुजूर, लिनुस कुजूर और सुसाना कुजूर की पुत्री विकासपुरी और निरंजन एक्का, लेट मिस्टर पास्कल एक्का और मिसेस जसिंता एक्का का पुत्र नजफगढ़, और मनीषा तृप्ति तिर्की, मिस्टर जुगल किशोर तिर्की और मिसेस फुलजेंसिया तिर्की की पुत्री विकासपुरी, और संदीप एक्का, मिस्टर चुन्हातू सेक्का और मिसेस सेलेस्टिना एक्का का पुत्र आयानगर। ये दोनों ही दूसरा पुकार है, दूसरा बैन है। और इस साल के शुरू से ही हम लोग सारे बच्चों के लिए
कैटेकिज्म का क्लास ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं, तो सभी पेरेंट्स लोग का जितने भी बच्चे हैं कृपा करके आप लोग अपने टीचर से कांटेक्ट करके ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास अटेंड ज़रूर करिएगा। और किसी को कोई संदेह है तो कृपा करके मिस्टर रेजिमोन से आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। और हिंदी मास का टाइमिंग कुछ दिनों के लिए 8 बजे से होगा। और हमारे डायसन स्कूल में कुछ वैकेंसीज हैं टीचर्स का, तो अगर कोई टीचर्स का जॉब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कृपा करके नोटिस बोर्ड में देख लीजिएगा। और कोई शादी क्लास के लिए अटेंड करना चाहते हैं तो कृपा करके फैमिली कमीशन वेबसाइट खोल करके उसमें पूरा डिटेल आप लोग पता कर सकते हैं। और हम लोगों का पिछले संडे का जो कलेक्शन था वो 20,860 रुपये था। आप लोगों के दान के लिए धन्यवाद। हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और इसमें हम विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हम दयालु कुमारी मरिया, याद कर यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनती की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे विनतियों को स्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, प्रार्थना कर।
को बताऊं, हालेलुया गाऊं। मिली मुझे शांति, मिली मुझे चरणों में सूखे जीवन मिला मुझे। यीशु है मेरी ज्योति, यीशु है मेरी मंजिल, यीशु है मेरी ज्योति, यीशु है मेरी मंजिल, यीशु है आती मैं हूँ दीपक, हालेलुया गाऊं। यीशु है आती मैं हूँ दीपक, हालेलुया गाऊं। मिली मुझे शांति, मिली मुझे चरणों में सूखे जीवन मिला मुझे। गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय। संत पापा तथा पवित्र कलीसिया के सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, आदि में थी, अब काल सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, यीशु का पवित्र हृदय, स्वर्ग के सब महान दूत, मिखाएल दूत और गब्रियल दूत, हमारी रक्षा, क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।